हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्स क्यूटीफाइड होम। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये सिंगर फैशन मेकर 1409 स्वैंग मशीन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। इस मशीन को मैंने करीबन 4 to 5 इयर्स पहले इसे परचेज़ किया है। तभी मैंने इसका रिव्यू वीडियो बनाया था और अपलोड किया था, पर कुछ साउंड इश्यूज़ के लिए कुछ लोग मुझे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं फिर से रिव्यू वीडियो जो है वो बनाऊं। वैसे भी मुझे लगता है इन 4 सालों में मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, उसके बारे में भी मैं कुछ बताऊं आपको। तो 4 to 5 ईयर्स से मैं इसे यूज़ करते आ रही हूँ और इन 4 सालों में मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा गया है। घर का जितना भी छोटा मोटा स्टिचिंग का काम रहता है मैं इसी से ही करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इससे सब कुछ सिल जाता है, जैसे कि सिल्क कपड़ा हो या टी शर्ट का कपड़ा, कुछ भी नेट का कपड़ा हो, सब अच्छे से सिल जाता है। और इस मशीन से पिको बहुत ही अच्छा होता है। पिको के लिए जो फुट आता है वो इस मशीन के साथ नहीं आता है, उसे आपको एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ेगा। तो मेरे चैनल में ऑलरेडी पिको रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही कम है। इस मशीन के मेंटेनेंस के बारे में मेरे चैनल पे ऑलरेडी और एक वीडियो है, उसे भी मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका हॉबी है स्टिचिंग करना और छोटा मोटा जो घर का स्टिचिंग आप करना चाहते हैं, सेविंग मशीन का शौक़ है, तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। तो ये मशीन मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। फ्लिपकार्ट में कोई बिग बिलियन डे ऑफ़र चल रहा था, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे ये प्रोडक्ट मिला। इसका प्राइस था 5500, बट हाँ, मैं 4 to 5 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ। अभी इसका प्राइस बहुत बढ़ चुका है। फिर भी अगर आपको ये ग्रैब करना है तो दिवाली ऑफ़र में फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा विजिलेंट रहिएगा, तभी बहुत सारा डिस्काउंट चलता ही रहता है। तो चलिए इसके साथ क्या रिसीव होता है वो देखते हैं। इस मशीन के साथ आता है एक मैनुअल जिस पे बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है, और एक पैकेट भी मिलेगा आपको जिस पे बहुत सारे टूल्स और फूड्स मिलेंगे। मशीन को खोलते वक्त ये टूल्स बहुत ही काम आता है। ये रहा, और एक ब्रश जिसके पीछे एक कटर दिया गया है जिससे किसी भी स्टिचिंग को आसानी से खोला जा सकता है। देन ये रहा, और एक टूल जो नीडल को चेंज करते वक्त आपको काम आता है। और 2-3 फुट है जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, बट जो प्रो होते हैं उनके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। और ये रहा इसका गैदर फुट जिससे बहुत अच्छा फ्रिल बनता है, और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर नीडल्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए अब मशीन को पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये रहा मशीन का फुट स्पीड कंट्रोल, जिसे प्रेस करके आप मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रहा इसका पावर कॉर्ड जिससे 2 वायर्स निकलते हैं, एक तो फुट पैडल से कनेक्टेड है और दूसरा प्लग पिन से। तो चलिए अब मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पावर कॉर्ड को मशीन के जो सॉकेट है उस पे लगाएंगे। थोड़ा सा प्रेस करके इसे लगाइए, आसानी से लग जाता है। और इसके ठीक ऊपर ही है पावर बटन जिससे मशीन को स्टार्ट या ऑफ़ किया जा सकता है। अब चलिए प्लग पिन को मेन सॉकेट के साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल प्लग का यूज़ किया है, पर ऐसा बिल्कुल ना करें, आप इसे डायरेक्टली सॉकेट के साथ कनेक्ट करें। पावर बटन के एकदम ऊपर ही है हैंड व्हील, और इसके ठीक ऊपर है बॉबिन विंडिंग स्पिंडल जिससे हम बॉबिन को फील कर सकते हैं। और इसके पीछे 2 स्पूल पिन्स दिया गया है ताकि स्टिचिंग करते वक्त धागा आप रख सके। और यहाँ पे आपको एक पिन मिलेगा जहाँ से धागे को आपको मोड़ना होता है। नेक्स्ट ये रहा थ्रेड टेंशन डायल जिससे आप धागे की खिंचाई को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहा पैटर्न सिलेक्टर डायल जिसे यूज़ करके आप डिफरेंट स्टिचिंग पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टिच लेंथ डायल जिसे यूज़ करके आप स्टिचिंग के लेंथ को कम या बढ़ा सकते हैं। ठीक इसके नीचे आता है रिवर्स सोइंग डायल। स्टिचिंग करते वक्त इसे यूज़ करके आप स्टिचिंग को बैकवर्ड ले जा सकते हैं। देन ये रहा इसका प्रेशर फुट लिफ्टर जिसे लिफ्ट करके आप प्रेशर फुट को अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहा इसका प्रेशर बार जो प्रेशर फुट होल्डर के साथ जॉइंट है। चलिए अब प्रेशर फुट को खोलते हैं। तो इसके लिए लिफ्टर को ऊपर उठाइए और होल्डर के पीछे जो लेग है उसे थोड़ा सा पुश कीजिएगा तो प्रेशर फुट डिटैच हो जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करके आप प्रेशर फुट को फिर से लगा भी सकते हैं। अब आइए इसके नीचे के सेक्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है इसका रिमूवेबल एक्सटेंशन टेबल एक्सेसरी स्टोरेज जिसे स्लाइड करके आप खोल सकते हैं, और इसके अंदर
बॉबिन रहता है। इस सेक्शन के लेफ्ट साइड को थोड़ा सा पुश कीजिए, फिर आपको बॉबिन होल्डर दिखेगा। तो चलिए बॉबिन को भरते हैं। बॉबिन होल्डर को इस तरह से पकड़े और खींच के बाहर निकाल दे, आसानी से निकल जाता है। बॉबिन को मैंने पहले ही फिल करके रखा था तो उसे ही डालूंगी। होल्डर में इस तरह से प्लेस करना है और धागे को खींचते हुए बाहर लेते आना है। थ्रेड को बॉबिन होल्डर में अच्छे से फंसा के लेके आइए मिडिल में। याद रहे बॉबिन पे धागा अच्छे से भरना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा लूज़ रहता है तो आपके सिलाई में लूप बन सकती है। होल्डर को प्लेस करने से पहले इसको अच्छे से खींच के वापस लगाएं। चलिए अब धागे को नीडल में भरते हैं। तो पहले स्पूल पिन में इसे प्लेस करना है, फिर 1 लिखा हुआ जो जगह है वहाँ से इस तरह से थ्रेड को मोड़ना है, फिर 2 तक लेते आना है। यहाँ पे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया गया है 1 2 3, बस ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यहाँ पे 3 से एरो दिखाएगा तो आपको वैसे एरो तक लेके जाना है। अब देखिए हैंड व्हील को घुमाने से इस तरह सा एक थ्रेड होल्डर मूव करने लगेगा। बस वही धागे को 3 से 4 तक इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे प्लेस कीजिए और इसे नीचे 5 नंबर तक लेके आइए। 5 नंबर के बाद यहाँ पे नीडल के ऊपर एक बार फिर से इसे फंसाना है। अब फाइनली धागा नीडल पे डालना है। नीडल में धागे को भरने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये रिमूवेबल टेबल को फिर से लगा देना है और मशीन का जो पावर बटन है उसे ऑन कर देना है। देखिए लाइट जल रहा है। अब बस पैडल को प्रेस करते ही देखिएगा आपका मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब नीचे बॉबिन का जो थ्रेड है उसे ऊपर लाने के लिए आपको ऊपर का जो धागा है उसे पकड़ के रखना है और मशीन को थोड़ा सा चालू करने से ही देखिएगा नीचे का जो बॉबिन का थ्रेड है वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए आपको स्टिच करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कॉटन का कपड़ा स्टिच करके दिखा रही हूँ। पैटर्न सिलेक्टर डायल को मैंने स्टेज स्टिचिंग पे सेट कर दिया है। तो देखिए स्टिचेस कितना परफेक्ट आया है। तो अभी एक टी शर्ट के कपड़े पे मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिचेस कितना परफेक्ट आया है। इसी तरह आप घर पे ही बहुत सारे टी शर्ट को भी ऑल्टर कर सकते हैं। चलिए अब डिफरेंट स्टिचिंग पैटर्न मोड को भी सेट करके देखते हैं कैसा पैटर्न में आप सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न सिलेक्टर को मैंने जिगजैग पे रख दिया है और स्टिच लेंथ डायल को मैं 3 और 4 के बीच सेट कर दूंगी। तो देखिए कितना परफेक्ट जिगजैग स्टिचेस हमको मिला है। यहाँ पे सिर्फ जिगजैग ही नहीं बहुत सारा पैटर्न्स यहाँ पे है जिसे बस आपको सिलेक्ट करना होता है। देन स्टिच लेंथ को आप कम या बढ़ा सकते हैं, इससे डिफरेंट स्टिचेस बनने लगते हैं। मैंने यहाँ पे स्टिच लेंथ को 4 या 3 पे सेट किया था, इसलिए स्टिचेस का जो लेंथ है वो बहुत ही गैपिंग वाला आ रहा है। अगर आप स्टिचेस को घना बनाना चाहते हैं लाइक एम्ब्रॉयडरी तो स्टिच लेंथ डायल को कम नंबर पे सेट कर दीजिए। तो चलिए अब बॉबिन पे धागे को डालते हैं। जो भी कलर का धागा चाहिए आप स्पूल पिन पे रख दीजिए, फिर बॉबिन में आपको इसे मोड़ दीजिएगा। 2-3 बार मोड़ने के बाद आप इसे बॉबिन विंडल स्पिंडल पे रख के पुश कीजिए और राइट साइड पे स्लाइड कीजिए। धागे को पकड़ के आप मशीन स्टार्ट कीजिए और बस आपका बॉबिन भर के रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब मशीन को शट डाउन करते हैं। पहले पावर बटन को ऑफ कर दे, उसके बाद प्रेशर फुट लिफ्टर को डाउन कर दे और जो मेन प्लग पॉइंट का स्विच है उसे ऑफ कर दीजिए। अभी मशीन का जो कॉर्ड है उसे पैडल के साथ अच्छे से स्पाइरल फॉर्म में रख दे, फिर मशीन को अच्छे से कवर करके रखें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।